आता बातमी नालासोपाऱ्यातने नालासोपाऱ्यामध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी 41 अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केली जाते। वादग्रस्त डंपिंग आणि मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या जागेवर या 41 अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्यात। त्यामुळेच आता वसई विरार पालिका इमारतींचं तोडकाम करणार आहे। मात्र इमारतींच्या तोडकामाला रहिवाशांचा विरोध होतोय। इमारती भुईसपाट झाल्यास अनेक कुटुंब रस्त्यावर येणार आहेत। दरम्यान पोलिसांकडून रहिवाशांना इमारतीच्या बाहेर येण्याचं आवाहन केलं जात आहे। सध्याची दृश्य आपण पाहतोय नालासोपाऱ्यामधून। काल सुद्धा या ठिकाणी इमारतींचं तोडकाम करण्यात आलं होतं। अशी किती लोक आहेत बघा, फक्त टॅली करून घ्या। छोटा बच्चों को लेके कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? बोलो भैया, हम लोग क्या करें? आप लोग ही बताइए, हम लोग क्या करें? जब आज के ये बिल्डिंग नहीं बनी है, जब बिल्डिंग बन रही है तो महानगर पालिका वाले कहाँ थे? तब तक पैसा खा के पूरा मगन थे, तब वो नहीं रोक सकते थे, नहीं तोड़ सकते। जब पूरा पब्लिक ले लिया, डरा गया था। 10 साल 15 साल बाद ये लोग को याद आ रहा है कि डंपिंग जगह है, हम लोग पैसा लगाए, तब कहाँ थे? ये लोग का दोष नहीं है, पब्लिक का तो दोष देते हैं कि ले लिए, देखना चाहिए। ये लोग को कैसे दोष नहीं? लाइट बिल दिए अथवा घरपट्टी लगाए, घरपट्टी हम भर रहे, बोलो तो दिखाऊं मैं घरपट्टी? अभी घरपट्टी नहीं भरे तो घर पे आते हैं सील करने के लिए कि हम सील कर देंगे। जब हम कुछ व्यवस्था कर रहे थे, ये लोग क्यों नहीं किए? क्यों पीछे हटे? आपके बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे नीचे गए हैं। अभी नीचे भेजे हैं बच्चे। एक बच्चे छोटा 5 साल का, उसको लाने गए हैं, तो कहाँ से कैसे करेंगे? ये तो छोटा बच्चा लेके हम लोग किधर जाएंगे? है ना, छोटा बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाए, किधर जाए, कैसे रहेंगे? अभी आपको किसने आश्वासन दिया है घर का? अभी क्या बोलना? कृष्णागिरी भाई ने दिए, वो बोले हम रूम दे रहे। हे या कुटुंबांना आता प्रशासनाने समजूत काढून यांना घराबाहेर नक्कीच विनायक, या संदर्भातले अपडेट्स आपण वेळोवेळी जाणून घेणार आहोत। तुर्तास धन्यवाद दिलेल्या सगळ्या अपडेट्ससाठी।